SUC सक, CESS SOR सर, सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब होता है बेटा +1, क्या होता है +1, ठीक है जी। मतलब एक कदम आगे क्या होता है, अलिफ ये कीफ, अलिफ ये कीफ, एक कदम, कीफ दाल मीम कदम, ठीक है बेटा। चलिए कीफ दाल मीम कदम, देखना काफ दाल मीम भी हो सकता है कदम। और आगे अलिफ, अलिफ मतलब आ, गाफ ये गे, गाफ ये गे, आगे हिंदी में लिख दूँ, ठीक है बेटा। एक कदम आगे, एक कदम आगे, एक कदम आगे, समझ आ गई अब, ठीक है। चलिए तो मतलब क्या होता है, सक्सेसर का मतलब होता है जब भी आपके पास कोई भी चीज़ आए तो आपने सिर्फ +1 करना है, दैट्स इट, वो हो गया सक्सेसर। अच्छा बात करते हैं प्रीडिसेसर की। PRE क्या हो गया बेटा, DE क्या हो गया, CES क्या हो गया, SOR क्या हो गया, प्रीडिसेसर का मतलब होता है बेटा -1, क्या होता है -1 होता है, क्या होता है -1 होता है, मतलब एक कदम पीछे, एक का एक कदम, कदम पाई छाए क्या बन गया पीछे, एक कदम पीछे, मतलब अलिफ ये कीफ, अलिफ ये कीफ, एक कदम, ठीक है। ये काफ, ये आ गया आपका काफ दाल मीम, हाँ जी बेटा, कदम, हाँ बेटा, कदम पीछे, पे ये चे, पे ये चे है कमनी, चे है, ठीक है बेटा। पीछे, पे के ऊपर 3 बिंदियां नीचे, ये को 2 बिंदियां नीचे, ठीक है, पीछे, तो एक कदम पीछे, देख लेना आप, ये लो एक कदम की KADAM कदम पीछे, PICHA पीछे, डन। तीनों लैंग्वेज में लिख लिया मैंने। चलो आगे, ये पेन कुछ अच्छा नहीं है यार, दूसरा कौन गया, दूसरा ले लो आप, अभी था वो लिया ऑरेंज वाला, कहाँ गया, अरे पैरेट ग्रीन था, पैरेट ग्रीन वो तो जिससे अभी तक ये लिख रहा था, कौन है, अभी 2 लिए थे मैंने हाथ में, कहाँ डाले वो, किसने लिया मेरे हाथ से, एक इसमें डाल दिया आपने, पैरेट ग्रीन मैंने नहीं डाला यार, चाहे तोड़ देगा तू, हाँ सर ये पकड़ो यार, आप अपने पेन नहीं चाहिए मुझे सर जी, इनसे ले लो, तो खत्म हो गया सारे, पता है ब्लू पेन, मेरे पास पेन ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल डार्क लिखता हो, कैसा लिखता हो, डार्क लिखता हो, ठीक है। सुशांत दीदी के पास, शर्ने के पास है ब्लू, मेरे पास एक शायद, अरे फिर लिखते क्यों बेचारी की पेन से, नहीं एक्चुअली क्या होता है कि मैंने सोचा डार्क पेन नहीं हो तो तभी। चलिए आपने, आपका जो होमवर्क पड़ेगा बेटा आज पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। एक कीजिए हो गई होमवर्क आज, ठीक है, एरो दिया मैंने, ठीक है। चलिए हाँ HW पेंसिल से लिख दो आप, ठीक है। चलिए देखो इधर मैं आपको बताता हूँ, अब आपके पास जैसे कि एग्जाम्पल करते हैं, क्या करते हैं बेटा, एग्जाम्पल, EXAMPLE एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा बेटा, मैं बात करता हूँ, जैसे कोई बोले कि सक्सेसर, क्या बोले, सक्सेसर, SUC सक, CESS SOR सर, सक्सेसर आप 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 + 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा, हाँ बेटा 10 क्या हो जाएगा, पता लग गया सक्सेसर। अभी बात करता हूँ प्रीडिसेसर की, किसकी, प्रीडिसेसर, PRE प्री DECESSOR, PRE प्री DEDCESSSOR सर, प्रीडिसेसर ऑफ 20, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 20 - 1 इक्वल टू कितना हो जाता है बेटा 19। कोई डाउट है, नो सर। एक और चीज, एक और करवाता हूँ, SUC सक, CESS SOR सर, सक्सेसर ऑफ 80 8 5 6 9 7 9, इसका मतलब क्या हो गया, 1s 10s 100 1000 10s lakh, 8,56,979 का क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 8,56,979 में मैंने क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, बिकॉज सक्सेस है, क्या है, सक्सेसर। सक्सेस का मतलब क्या होता है, +1 होता है, तो सर यहाँ 80 आ जाएगा, सीधा सा बात है, 979 की जगह पे 980 आ जाएगा, 8,56,980। कोई डाउट है, नो सर। वरीशा आपको भी समझ आई, यस सर। मैं प्रीडिसेसर की बात करता हूँ, मैं PRE प्री DEDCESS SOR सर, प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर का मतलब होता है माइनस, है ना, 8,56,979 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8,56,979 - 1 इज इक्वल टू 8,56,970
8 हो जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। कोई डाउट है? मुझे आंखों में लग रही है। आज आपको नया कंसेप्ट पढ़ाऊंगा मैं, रोमन नंबर। ये तो कि मुझे आंखों में लग रही है। ठीक है, आज आपको नया कंसेप्ट पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? नया कंसेप्ट, रोमन न्यूमरल्स, रोमन नंबर्स पढ़ने। आज हमने क्या पढ़ने हैं? रोमन नंबर्स पढ़ने हैं। ठीक है जी। रोमन नंबर्स कैसे पढ़ेंगे बेटा? सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इसमें होते हैं 7 सिंबल्स। क्या होते हैं बेटा? 7 सिंबल्स होते हैं। क्या होते हैं? 7 सिंबल्स होते हैं। एक एक लेटर पहचानना आ रहा है आपके पास? यस सर। देखो, अच्छा आपने क्या करना है? सुनिए, जितना मैं बोलूँ उतना करो बस। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं। आपने ये सारा का सारा यहाँ तक लिखना है। सर कहाँ तक? यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है सर, ये भी ये नहीं लिखना है। और तो मैंने उधर करवा यहाँ दिया। से लेके यहाँ कॉपी वाला तो सारा ही करना होता है। ठीक है, और बुक वाला जहाँ से मैं निशान दूँ उतना ही। ठीक है, ओके डन। ये वाला भी लिखना है? नहीं। हाँ, ये भी लिखना है। देखो अब क्या करना है, रोमन नंबर्स की बात करता हूँ तो आपके पास 7 सिंबल्स कौन कौन से होते हैं, बात इधर करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आई। पहला सिंबल है आई 1। दूसरा सिंबल जो है वो है वी। ठीक है बेटा, आई का मतलब होता है बेटा 1, वी का मतलब होता है 5, और तीसरा जो सिंबल है वो है आपके पास एक्स, जिसका मतलब होता है 10। ठीक है, उसके बाद चौथा जो आपके पास सिंबल है वो है एल, जिसका मतलब होता है 50। उसके बाद आपके पास पांचवा जो सिंबल है आपके पास वो सी, जिसको आप 100 बोलते हैं। उसके बाद जो छठा सिंबल है आपके पास वो है आपका डी, जिसको आप क्या बोलते हो? 500 बोलते हैं। और आपके पास जो 7th सिंबल है वो है एम, जिसको आप क्या बोलते हो? 1000 बोलते हैं। क्या बोलते हो? 1000। एक और चीज आपको बॉक्स में रखना है, वो नोट के तौर पे। किसके तौर पे? नोट के तौर पे। नोट के तौर पे ये है कि आपके पास जो वी बार होता है, क्या होता है? ये जो वी है ना, वी होता है 5, लेकिन इसके ऊपर ये बार लगा दिया, इसका मतलब हो गया 5000। क्या हो गया बेटा? 5000। ठीक है, और जो एक्स आपके पास 10 होता है ना, लेकिन इसके ऊपर एक्स के ऊपर बार लगा दो, एक्स बार का मतलब हो गया 10000। क्या हो गया? 10,000। समझ आ गई? यस सर। सभी के सर अगर इसके ऊपर लगाएंगे तो 10,000। नहीं, बस आगे जाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप इतना ही। ओके ठीक है, इतना ही। अब इसके बाद क्या होगा मैं बात करता हूँ, ध्यान देना। अगर मैं LHS लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड। क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड हो गया। समझ आई कि नहीं? और जब भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है आपने माइनस करना है। लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या करना है बेटा? माइनस करना है। माइनस का मतलब क्या होता है बेटा? सब्ट्रैक्ट। माइनस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्ट। समझ है कि नहीं है? मतलब सब्ट्रैक्ट एक नंबर घटाना। हाँ जी। RHS राइट हैंड साइड। लिखूं राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा? हैं? सर आ जाएगा RIGHT राइट, HAND हैंड, SIDE साइड, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का में क्या करना है आपने? प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। कोई डाउट है? और क्या होता है, आपने एक और चीज लिखनी है कि NEVER क्या होता है? नेवर। REPEAT रिपीट, नेवर रिपीट अ सिंबल। नेवर रिपीट ए सिंबल। SIMBL। a symbol 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 more than। क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ जी, मोर देन 3 टाइम्स। कितना टाइम्स बेटा? 3 टाइम्स से ज्यादा कोई भी सिंबल रिपीट नहीं होता है। एक सिंबल को सिर्फ कितनी बार रिपीट कर सकते हो? 3 बार रिपीट कर सकते हो। ठीक है जी। एक और शर्त है इसमें बेटा, वो कौन सी शर्त है? कि आपके जो 5 वाले सिंबल है, कौन से? 5 वाले, जैसे कि वी। मैं बता रहा हूँ ना, जैसे वी, उसके बाद 5 वाला क्या है? एल, उसके बाद क्या है? 5 वाला डी, यानी कि 500। ठीक है, तो ये क्या है? नेवर रिपीट। ये कभी भी रिपीट वाला वी भी है, नहीं होते। 5 वाला वी भी है, तो वी तो लिखा ना मैंने। सही है। ठीक है, ये नेवर रिपीट, ये कभी रिपीट नहीं होते हैं। कोई डाउट नहीं है? ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है आपका? कोई टेंशन तो नहीं? नो सर। नहीं है ना? चलिए अब क्या करेंगे, अब आपको मैंने एक चीज बता दी। अब लिखता हूँ मैं, जैसे कि 1 क्या लिखता हूँ? 1 को लिखेंगे आई। क्या लिखेंगे? आई। 2 को लिखेंगे डबल आई। ठीक है जी। अब 3 को क्या लिखेंगे? ट्रिपल आई। लेकिन अब 4 को क्या लिखूं भला मैं? 4 बार आई लिखूं क्या? नहीं, मैंने क्योंकि आपको
मैंने क्या बोला आपको कि आपके पास 3 बार से ज़्यादा कोई भी सिंबल रिपीट नहीं करना है, इसलिए हम क्या कर देंगे 5 को हमें पता है कि वी बोलते हैं, और 5 में से अगर मैं -1 कर देता हूँ तो मेरे को 4 मिलता है। तो मेरे को पता है 5 को v लिखते हैं, और मुझे मैंने बोला था कि लेफ्ट साइड में माइनस होता है, और 5 में से कितना माइनस करना मैंने 1, और 1 को क्या कहते हैं i, तो v के लेफ्ट साइड में लिख दूंगा मैं i, तो हो जाएगा 4। समझ आई कि नहीं? iv हो गया 4, iv क्या हो गया 4 हो गया। हाँ जी बेटा iv क्या हो गया 4 हो गया। अब 6 की बात करता हूँ तो 6 को vi, क्योंकि v हो गया 5 और i हो गया 6, क्योंकि v का 5 वाला डिजिट सिंबल कभी भी रिपीट नहीं होता, इसलिए 6 बनाना है। तो मैं क्या कर दूंगा 5 प्लस 1 कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा 6 मिलेगा। और मैंने क्या राइट साइड में लिखा ना 1, क्योंकि राइट साइड में क्या बोला था मैंने प्लस बोला था, तो हो गया ना राइट साइड में v के राइट साइड में 1 लिखा ना मैंने, हो गया ना 6। हो जाएगा v i हो गया 5 प्लस 1 हो गया 6 प्लस 1 हो गया 7। समझ आई कि नहीं? 8 की बात करते तो v 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8। कोई बात डाउट तो नहीं है बेटा? अब बात करते हैं 9 की। किसकी बात करते हैं 9, और उसकी बात करते हैं 10। अब मुझे बताइए कि मेरे पास 8 में i 3 बार रिपीट हो चुका है, अब i को 4 बार रिपीट नहीं कर सकता मैं, इसलिए 10 को क्या लिखता हूँ मैं x लिखता हूँ, 10 को क्या लिखता हूँ मैं x लिखता हूँ। और मुझे पता है कि 10 में से माइनस क्या करना है 1, तब जाके मेरे पास क्या मिलेगा 9। अब 10 को क्या लिखता हूँ मैं x, अब मुझे -1 करना है, तो 1 को क्या लिखता हूँ मैं i, और किस साइड होगा x के लेफ्ट साइड के माइनस राइट साइड, लेफ्ट साइड होगा ना, क्योंकि माइनस करना है तो आई किस साइड लिखूंगा मैं x की लेफ्ट साइड में। कौन सी साइड पे लिखूंगा लेफ्ट साइड में, तो x के लेफ्ट साइड में आएगा i, तो क्या हो गया i x हो गया 9। कोई डाउट है नहीं है? 11 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा x, और ये हो जाएगा राइट साइड में लिखूंगा ना 11, क्योंकि मेरे पास 10 प्लस 1 क्या होता है 11। देखो 10 प्लस 1 क्या होता है 11, तो मैंने क्या करना है अब 10 के राइट साइड में लिखूंगा ना i 1 की वैल्यू, 1 को क्या लिखते हैं i लिखते हैं, तो राइट साइड में i लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? अब इसी तरह से मैं बात करता हूँ 12 की। किसकी बात करता हूँ 12 की। तो यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे 1 कितना हो गया 12 हो गया कि नहीं हो गया? x प्लस 2 क्या हो गया 10 प्लस 2 क्या हो गया 12 हो गया ना। इसी तरह से मैं इस तरह से लिखता हूँ 13। क्या लिखता हूँ 13, तो x i और i हो गया ना 13। 14 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x i v हो गया ना, मतलब 10 मतलब 10 का x आपने साथ में लिखना, और 1 से लेकर 9 तक वही काउंटिंग करेगी। चलेगी नहीं चलेगी? समझ आ रही कि नहीं आ रही है? 15 का x और v 15 हो जाएगा। 16 कैसे हो जाएगा x v और i। पता क्या वरिशा, उधर से देख के मत बोलो, इधर समझ के देखो, बंद करो बुक को, गलत बात है वहाँ पे, फिर समझ नहीं आएगी आपको, देख के फिर आपको समझ नहीं आएगी। 17 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x हो गया 10, और 17 कैसे 7 कैसे होता है v 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 17। 18 की बात करेंगे तो 10 15 16 17 18। 19 की बात करूँगा तो 10 15 नहीं, अब आपको 19 लिखना था ना, तो ix क्या हो जाएगा ix, क्योंकि ix क्या होता है 9, तो 10 प्लस 9 क्या हो गया 19। कोई डाउट है आजा? नहीं है। 20 को 2 तो यहाँ पर भी तो ix 9 हुआ। हाँ तो बेटा ये मुझे क्या लिखना है, मैं 19 लिखना है ना, तो 10 प्लस 9 क्या होता है 19 होता है, तो 10 लिख लिया मैंने x हो गया 10, और 9 को क्या लिखते हैं ix लिखते हैं, राइट साइड में प्लस कर दिया ना मैंने, ix हो गया 10 प्लस ix। 20 कैसे होता है 20 होता है 2 बार x लिख देंगे, हो गया 20। 21 कैसे होगा x हो गया 20 और i हो गया 21। 22 को क्या लिखेंगे x प्लस x 10 प्लस 10 20 प्लस 1 21 21 प्लस 22। सही है कि नहीं? 23 को लिखेंगे 20 10 20 21 22 23। 24 को कैसे लिखेंगे 20 और i v होता है 4 24। समझ आए कि नहीं? पक्का? चलिए बहुत अच्छी बात, आपको भी आई नहीं आई? 24 के बाद लिखेंगे 25 को कैसे लिखेंगे 10 20 और v हो गया 5। 26 की बात करेंगे 26 की बात करेंगे तो x 10 20 25 और 26। 27 की बात करेंगे तो 10 20 25 26 27। 28 की बात करेंगे तो 10 20 25 26 27 28। 29 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 20 25 नहीं होगा। 29 कैसे होता है 9 कैसे होता है ix 9 कैसे होता है ix। समझ आ रही है कि नहीं? 30 की कैसे लिखेंगे 10 20 और 30। 31 कैसे होगा बेटा 10 20 30 31।
32 कैसे होगा? 10 20 30 31 32। 33 कैसे होगा? 10 20 30 31 32 33। 34 कैसे होगा? 10 20 30 31 और 34 के साथ आई भी होता है ना 4, है ना? ये तो समझा दिया ना मैंने 4 कैसे होता है। समझ आ रही है आपको? 35 कैसे होगा? 10 20 30 और 35। 36 कैसे होगा? 10 20 30 35 और 36। 37 कैसे होगा आपके पास? 10 20 30 35 36 37। मेरा हाथ थक गया है तभी टेढ़ा मेढ़ा लिखा जा रहा है। आप बिल्कुल साफ सफाई से लिखोगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, पीछे हो जाइए। आपको तो इधर रोशनी ये दिख रही, इधर ज्यादा रोशनी दिख रही है। बुक को रखो ऐसे, पढ़ना मत, मैं बाद में देखूंगा इसको। देखो 38 को कैसे लिखेंगे? 10 20 30 35 36 37 38। 39 कैसे होगा? 10 20 30 और आई एक्स क्या होता है? 9। 40 की बात करूंगा तो 10 20 30 नहीं, क्योंकि 3 बार एक्स रिपीट हो गया था। अब 40 को 4 बार एक्स रिपीट नहीं करेंगे। इधर शर्त क्या है आपके पास? आपको पता है, मैं आपको बताता हूँ। जो 50 होता है ना, 50 में से अगर हम 10 माइनस करेंगे, 50 में से अगर हम माइनस 10 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 40 मिलेगा। और मुझे बताओ 50 को क्या लिखते हैं हम? एल। 50 को क्या लिखते हैं हम? 50 को क्या लिखते हैं हम? एल। और माइनस किस तरफ होता है? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट में। तो 10 को क्या लिखते हैं हम? एक्स लिखते हैं। तो एल के लेफ्ट साइड में एक्स आएगा, तो यानी कि 50 में से 10 माइनस हो जाएगा, बन जाएगा 40। तो एक्सएल क्या हो गया? 40 हो गया। एक्सएल क्या हो गया? 40। समझ आई कि नहीं? यस सर। चलिए 41 की बात करूंगा तो एक्स एल आई, है ना? 42 की बात करूंगा तो एक्स एल आई 41 42। समझ आ रही कि नहीं? 43 एक्स एल 40 41 42 43। 44 की बात करूंगा तो एक्स एल 40 आई वी होता है 4। समझ आ रही कि नहीं? 45 की बात करूंगा तो एक्स एल वी। 46 की बात करूंगा तो एक्स एल वी आई। समझ आ रही कि नहीं? यस सर। 47 की बात करूंगा तो एक्स एल वी आई आई। 48 की बात करूंगा तो एक्स एल वी आई आई आई। 49 की बात करूंगा तो एक्स एल आई एक्स है ना? 50 कैसे होगा बेटा? एल सीधा, है ना? 51 सर लिखने कहाँ तक है? एल आई 100 तक कंटिन्यू। अभी 52 घर से 52 का क्या हो जाएगा? तो मैं ऐसे कर लेती 53 क्या हो जाएगा बेटा?